ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। भगवान भोले शंकर के दर्शन करिए। मैं कथा प्रारंभ करने लगी हूँ, आप कथा सुनिए। कथा का अध्याय पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूजी कहते हैं, माँ ऋषियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की प्रतिनिधि का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। ऐहिक सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या पावसान करके पहले ब्रह्म ज्ञान यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव समरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी का यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा यहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्नान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कर पिंडी बना लें और वेदांतर मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग की पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजा सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भू ऋषि इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर उपासन माँ इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से सेप्टिक का बद सेप्टिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नम शिवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील ग्रीवा मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक ऐते रुद्रावंशम इस मंत्र से रमणीय आसन दें। मानो महांत में इस मंत्र से आवाहन करें या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समाप्त करें। यामीशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यावोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें। असो यस्तो मरो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देव का शिव का नाम करें। इस मंत्र से उक्त सर्पद देवता की समीप भस्म करें। इसके बाद इस मंत्र से इष्ट देव को 5 समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पृथ्विया इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दीर्घ कावड़ों से मंत्र से दिग्ग स्नान कराएं। घृत पाव इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनतम मधु मानो इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और चक्रा स्नान कराएं। इस
दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा 5 संपूर्ण किए गए नमो श्री नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर माँ नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधरी अर्पित करें। नमो धरणस्वे इस मंत्र का उच्चारण करके आधार देवता को उत्तरीय धारण कराएं। इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेद भक्त प्रेम विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र योगोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः श्रम्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधी चंदन और डोली चढ़ाए। इस मंत्र से अक्षय अर्पित करे। नमः प्राय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नम प्रायण इस मंत्र से बिलपत्र समर्पित करे। नमः कपदी ने चम इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेद करें। तत्पश्चात हाथ धोकर इस मंत्र से उत्तम निवेद अर्पित करें। फिर पूर्व तक त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पित करें। फिर नमो वृजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महानतम तथा माँ नस्तों के इन पूर्वों के वक्त 2 मंत्रों केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से जो जीत ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीपक के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तर बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदक्षिण करे। यतो यत इस मंत्र से अभ्यक नामक मुद्रा का, त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नम शिवा नमा सेना इत्यादि मंत्र से माँ मुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो यो भग भय नमो गो भय इस ऋचाओं द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेद यज्ञ पुरुष सत्य रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेद यज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिवलिंग पूजा की विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षि अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की विधि वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सक्षोजात इस ऋचाएँ पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेव इत्यादि मंत्र पढ़कर इसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत इसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उच्चारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवनाश्य महादेवाय धीमहि उग्राय उग्र नाश्य स्वर्य शशि मोलनी इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ तो जो वैदिक विधि से
पूजन का क्रम बताया गया है। इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्व धारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ। सुनो, हर महादेव, शंभु, शूरपणि, पिनाक, दृक्ष, पशुपति और महादेव, ये क्रम शिव के 8 नाम हैं कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम स्वम्वेम शम्भवे नमः बोलकर इस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूर्पणखे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक दृश्य नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव को विसर्जन करें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अनंत में चतुर्भक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षड मंत्र से अडंग न्यास कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सट कर बैठी हुई है। सनक सरन आदि भक्त जन उनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावा नल को नष्ट कर देने वाली अप्रेम में शक्तिशाली इससे है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। इनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गोर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका अखिरी अंग और भी उल्लासित हो उठता है। उनके 4 हाथ हैं। कंस, परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं और देव लोग चारों ओर खड़े हुए होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र की चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज हैं, कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तुति करे तथा शक्ति रुद्रीय यजु में 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षय और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आप गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं। अपना अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वत्र हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजा आदि किया हो तो आप कृपा कर वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पति पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ। इसलिए
आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इसे प्रकार प्रार्थना कर हाथ में लिए हुए अक्ष और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन्हें शंभु को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्र की विधि से इस देव की प्रतिभा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर उसकी शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदरपूर्वक विज्ञपति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। अब पार्थिव पूजा की महिमा। शिव नवेद भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महत्व। अब इसमें ये मंत्र बता रहे हैं। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर किसी कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों को पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूर्य बोले माँ ऋषियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा शेष दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्य और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्र यज्ञ माँ ऋषियों ने उत्तम कहा है। इससे आधा मध्य और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। जिनको के लिए वैदिक पत्तियाँ ये शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करनी चलती नहीं है। वेद यज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतमवादी के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विज को वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, उससे दूसरे कर्म का करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना की। तदंतर चंदन, अक्ष और बेल पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृक्ष, स्कंद, कपदीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार है। जो क्रम ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है, तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके सत्य रुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांडन का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजा की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य का सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो वहीं उसके पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इस देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से
उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामन है, उसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है, अतः अभिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिणा दिशा उत्तर विमुख होकर बैठे और पूजा करे। विमान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इनके बिना नहीं मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से ही बात सुन रखी है कि भगवान शिव का निवेद नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्माण क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व पत्र का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सत्य धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव भक्ति से बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव निवेद का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का निवेद आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के निवेद को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। लेने से करोड़ पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए वे शिव निवेद को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव संवरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए वे शिव निवेद को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, लेने पर विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ले ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह निवेद में अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है, शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का निवेद शुभ महाप्रसाद है। अंत वह उसका अवश्य भक्षण करें, परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव निवेद भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इस आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति हुई, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पार्द लिंग में पाषाण रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धांतों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में सैप्टिक लिंग में रत्न मूर्ति लिंग में तथा समस्त ज्योतिष लिंग में विराजमान भगवान शिव के निवेद का भक्षण चांद्राय व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर इस निवाल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे और तो सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निवाल्य हो, उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग नर्मदेश्वर लोक निर्मित स्वर्ण आदि धातुमय लिंग, सिद्धि लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धांत द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग स्वयं शंभु लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके काय, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव निवेद पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब में शालिग्राम शिला के स्पर्श की पवित्र ग्रहण के योग हो जाता है। मुनीश्वर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो दिव्य है, वह अगाह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अथवा जिस वस्तु को अलग रखा शिवलिंग को निवेद किया जाता है, लिंग ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों,
इस प्रकार निवेद के विषय में शास्त्र निर्णय बताता है। अब तुम लोग सावधान हो, आदरपूर्वक बिल्व महत्व सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव देव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व मूल भाग में निवास करते हैं। जो पूर्ण आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व पत्र की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थ में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख शांति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है जो और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और व्रत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने शास्त्रोपांत शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्ग पूजन को भेद दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। वृत्त पूजा सुपात्र गुरु आदि के द्वारा इस सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अन्न में अग्नि के चावल से बना हुआ निवेद करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध उसमें विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्ग उपासक को लिए हाथ पे इस शिव पूजन का विधान उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुआ अपने भोजन के निवेद में निवेदित कर देना चाहिए। इस पुरुष को लिए सूक्ष्म लिंग ही शेष बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही निवेद रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। वो शिव पुराण की जय। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। तो कथा को पूरी सुनना और लाइक कर देना, सुनने से पहले शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। फिर कल मैं दूसरी कथा लाऊंगी, दूसरा अध्याय लाऊंगी आपके बीच में। धन्यवाद।